देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्रा जो 8th क्लास के हैं छात्र छात्राएं, देखिए 8th क्लास इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत मैंने जो जागरण गीत था उसमें जो है मैंने बताया था, और उसमें जो है मैंने ये भी बताया था कि पूरा जो है यह पाठ जागरण गीत का समाप्त हुआ था। तो उसमें आप लोगों को जो प्रश्न है उसके विषय में मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। इसमें दो तरह के प्रश्न हैं, एक मौखिक है और दूसरा जो है लिखित। तो पहला मौखिक, देखिए मौखिक, ये मौखिक जो है प्रश्न है, और मौखिक प्रश्न में जो है पहला प्रश्न जो है प्रश्न पहला जो है वह आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि किताब आप यदि नहीं हो तो यथाशीघ्र आप जो है दुकान खुल चुका है, आप दुकान पर जा करके, जैसा कि पता आप जानते हैं एमबी पब्लिक स्कूल का, और उस पुस्तक भंडार पर जा करके और वहां से आप बुक ले लें तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि उत्सव जो है भाग 8 आप लोगों का जो है चल रहा है, उत्सव भाग 8। यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तो पहला नंबर ध्यान दें कि इस बुक को अवश्य क्यों लें यदि जिसके पास नहीं हो, क्योंकि बिना किताब के पढ़ाई नहीं हो पाएगी बाबू। इसलिए आप किताब आपके पास होगा तो आराम से आप समझ लेंगे। जैसे मौखिक का पहला प्रश्न जो है मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। गीत गाकर जगाने कौन आ रहा है? और इसका उत्तर तो आप लोगों को एकदम बिल्कुल याद होगा, कवि आ रहा है। कवि जो है गीत गाकर जगाने आ रहा है। और जगाने का भाव क्या होता है जानते हैं? उद्बोधन करना, देश के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करना, देश के प्रति प्रेम और आकांक्षा को प्रकट करना, यही जो है जगाना है। अब दूसरा है कि सूर्य क्या करने आ रहा है? अरे भाई, सूर्य जो है हमें प्रेरणा देने आ रहा है कि हम भी आ गए हैं, तुम भी आ जाओ और अपने कार्य में जो है तल्लीन हो जाओ। क्योंकि सूर्य जो है हमारा नवजीवन का संचार करता है। उसी तरह से आप भी जग कर इस देश के लिए अपने नए कर्मठ का उद्गार प्रकट करें, ताकि हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। तो इसीलिए सूर्य जो है अपने प्रकाश रूपी ज्ञान को देने के लिए हमारे सामने आ रहा है। सूर्य जो है क्या करने आ रहा है? प्रकाश रूपी ज्ञान देने आ रहा है। लोग किससे सिहर कर बोल रहे हैं? अरे भाई, इसका उत्तर तो बड़ी आसानी से आप जान गए होंगे। जो है लोग जो है साधना से सिहर कर बोल रहे हैं। साधना किसको कहते हैं? साधना कहते हैं योग को, साधना कहते हैं तपस्या को, साधना कहते हैं बिल्कुल अपने समय तालिका के अनुसार चलने को। इसलिए इससे लोग मूड जाते हैं। क्योंकि बहुत लोग तो देख कर ही समझ जाते हैं, बाप रे बाप, इस चिलचिलाती धूप में हमसे काम नहीं होगा। परंतु आप समझिए कि वो किसान कैसे हैं कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। वो किसान कैसे होते हैं जो चिलचिलाती धूप को मानो चंद्रमा बना देते हैं, और उसने प्रेम पूर्वक श्रम बिंदुओं के निकलने के बावजूद भी उनकी मुखारविंद पर जो मुस्कान झलकती है, उस मुस्कान से मानो उन्हें श्रम करने से बेहद आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए यातना से लोग जो है सिहर कर मुड़ रहे हैं। और मैं तो यह कहता हूं कि यातना से सिहर कर मुड़ना नहीं चाहिए, बल्कि यातना में डट करके अपने कामों को करना चाहिए। यहां सूर्य क्या करने आ रहा है? केवल उत्तर ये हो जाएगा कि सूर्य अपने ज्ञान रूपी ज्योति को लेकर आ रहा है, प्रकाश रूपी ज्ञान को लेकर आ रहा है। लोग किससे सिहर कर मुड़ रहे हैं? तो लोग साधना से सिहर कर मुड़ रहे हैं। कवि लोगों को क्या देखकर न घबराने की सलाह दे रहा है? कवि लोगों को यह बता रहा है कि आप यदि किसी समस्या के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं तो आप वहां न घबराएं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं। जहां आप अपने आप को असमंजस में पड़ जाएंगे, आप अपने धैर्य को खो देंगे, तो वहां निश्चित तौर पर हार हो जाती है। इसलिए मुस्तैदी के साथ धैर्य धारण करते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए, और किसी भी समस्या के बीच में भी हो जाने के बाद हमें जो है घबराना नहीं चाहिए। जो है अभिमन्यु की तरह उसका डट कर सामना करना चाहिए।
अब ये प्रश्न जो है मौखिक आपका समाप्त होता है। ये मौखिक प्रश्न जो होता है इसमें अब लिखित प्रश्न में आइए। लिखित जो है प्रश्नोत्तर आपको मैं बताने जा रहा हूं बाबू। ये सभी जो है जागरण गीत से जो है जागरण गीत, इसमें जो है आप लोगों को मैं जागरण गीत के विषय में जो है बताने जा रहा हूं। और यही शीर्षक है जागरण गीत का। इसमें मौखिक हो गया और लिखित का मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, कभी व्यक्ति को कहां न जाने की बात कह रहा है। कभी व्यक्ति को कहां न जाने की। अब देखिए, हम अनावश्यक जगह पर न जाएं, हम गंदे जगहों पर न जाएं, हम खराब जगहों पर न जाएं, जहां जाने के बाद हम बिगड़ जाएं, या जहां खतरा की पूरी प्रबल संभावना हो। अब जानबूझकर हम मरने के लिए तैयार हो जाएंगे तो कब तक ईश्वर हमारी मदद करेगा। इसलिए कभी जो है व्यक्ति को वैसे जगहों पर नहीं जाने की सलाह बात कर रहे हैं। अनीति हो, अधर्म हो और असत्य हो, ऐसे जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए। कवि मझधार को देखकर क्या न करने की प्रेरणा जो है दे रहा है। देखिए, कवि जो है मझधार माने होता है नदी के बीचों बीच की धारा। आप नदी में दो धाराएं होती हैं और बीच की धारा को मझधार कहते हैं। तो मझधार को जो है देखकर क्या न करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मझधार में जा करके हमें उसके साथ अनावश्यक रूप से जो है घबराने की, उसमें जो है कौतूहल करने की, उसमें उदंडता करने की सलाह जो है कर रहे हैं कि ऐसा न करें। कृपया आप जब खतरा की जगह पर गए हैं तो सावधानी के साथ उस खतरे की जगह से पार होने की युक्ति जो है हमें सोचनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं। और कवि क्या तोड़ने के लिए कह रहा है? हमारे मन की जो भी दुर्बलताएं हैं, हमारे मन की जो दुर्विकार हैं, हमारे मन में बसी हुई जो दुर्भावनाएं हैं, इसको तोड़ देना चाहिए। इस श्रृंखला के बंधन से हमें हट जाना चाहिए। समाज की कुछ कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों के बंधन को भी हमें तोड़ देना चाहिए। ये कह रहे हैं। अब कवि व्यक्ति के उठने के क्या लाभ बता रहा है? देखिए, कवि व्यक्ति के उठने से ही लाभ बता रहा है कि यदि आप जग जाएंगे तो दुनिया जग जाएगी, आप जग जाएंगे तो आपका देश जग जाएगा। जगने का मतलब है कर्म के प्रति हमें तत्पर होकर अपने देश के विकास में सहयोग करना। यदि हम अपने देश के प्रति, अपने देश प्रेम के प्रति यदि हम जो है तत्पर होकर के और देश के विकास में यदि इतना हम सहयोग करने लगे तो निश्चित तौर पर हमारे जगने से, हमारे उठने से, हमारे मेहनत करने से हमारे देश का जो है विकास त्वरित गति से हो जाएगा। इसलिए हमें जो है ऐसा करना चाहिए। यही लाभ जो है कवि ने बताया। तो देखिए, इसमें जो है अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने बताया। इसके बाद इसमें जो है ख में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर जो होता है थोड़ा बड़ा होता है बाबू। अब उसमें करना क्या है कि गहरी नींद में बेखबर सोए व्यक्तियों को कभी किस प्रकार जगाना चाहता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा बड़ा करना है। आप अपने भावों पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इसका उत्तर अपने आप स्वयं हो जाएगा। केवल आप में वो आत्मिक शक्ति होनी चाहिए कि हम कैसे अपने शब्द का प्रसार करें, कैसे अपने मनोभावों की, मनोवृत्तियों को एक विस्तारित रूप में आपके सामने रखें। और यही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हो गया आसानी से। अब देखिए, गहरी नींद में बेखबर सोए। अब गहरी नींद और बेखबर लोग से क्या आता है? बहुत लोग अपने देश के प्रति न प्रेम है, न उनकी आस्था है। ऐसे लोगों को हम बेखबर नहीं कहेंगे। ऐसे भी लोग आपने अपने परिवार में देखे होंगे जो उनको माने किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने पेट तक मतलब है। क्या ऐसे लोगों को अच्छा कहेंगे? अरे भाई, अपना पेट तो जो है सुअर भी जो है पाल लेती है। तो आप मानव योनि में हैं। आप खुद सोचें कि गहरी नींद में सोने का मतलब होता है कि आप उन्मत्त होकर अपने युवा अवस्था के उन्माद में बिल्कुल अपने जो है अतीत के जो रहस्य हैं उसको भूल करके
वर्तमान की जो बातें हैं उसमें जो है बिल्कुल सजग और सतर्क होकर आप अपने कार्य को जो है करें। तो ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल बेखबर हो गए हैं, जिनको कोई देश की न चिंता है, न परिवार की चिंता है, न अपने लोगों की स्वजन और पुरजन और परिजन की चिंता है, तो इसके लिए जो है कवि जो है उनको एक गायन के माध्यम से, एक रस भरे अंदाज में, एक कोकिल के स्वर में उनको कूक करके, उनके कानों में भर करके, उनकी जो कड़वाहट है, अंदर की कड़वाहट को मिटा करके फिर मधुर स्वरूप में उनकी जिंदगी को मिठास का एहसास करा करके और जगाने का काम करना चाहते हैं। यही है उनका जो है असली मकसद, कि हम प्यार पूर्वक जगा करके और अपने कार्य को, यदि चूंकि आप जानते हैं कि यदि कोई बच्चा हमारे प्यार से भी काम नहीं करेगा तो हम उसको मार कर उससे कोई काम नहीं करवा सकते। यदि वो करेगा भी तो उसमें गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए हमें प्यार पूर्वक किसी भी व्यक्ति को समझाकर, बुझाकर, बताकर, कहीं न कहीं से उदाहरण देकर और उसको जो है पटरी पर लाना चाहिए। ये बहुत बड़ा ज्ञान हमको ये द्विवेदी जी के माध्यम से मिल रहा है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, कवि ने श्रम व कार्य निष्ठा से भागने वालों को क्या निर्देश दिया है? अरे भाई, परिश्रम, आप पढ़े होंगे, बहुत जगह लिखता है कोटेशन में कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं, जलो मगर दीपक की तरह। आप देखे होंगे बहुत सारी गाड़ियों पर भी लिख दिए जाते हैं इस तरह के बात। इसका कोई ना कोई महत्व। कवि ने श्रम और कार्य निष्ठा, देखिए दो चीजें होती हैं। यदि हम अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो और विकसित बनाना चाहते हैं, तो हमें श्रम करना चाहिए। और वह श्रम में यदि हम निष्ठा हो जाए तो वह श्रम करने में हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। क्या कारण है कि कोई लेबर जब दूसरे का काम करने जाता है तो वह बिल्कुल अपने शरीर को बचाते हुए काम करता है, जिन केन प्रकार न करता है, इसलिए उसमें सफलता जो है कम प्राप्त होती है। और वही लेबर जब अपने घर के कामों में लग जाता है तो उसके चाल देख लीजिए, उसके श्रम की शक्ति देख लीजिए, और लगता है कि 3 दिन का काम एक ही दिन में निपटाने की जो है प्रयास करने लगता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि श्रम में निष्ठा होनी चाहिए। जितना आप काम करें बिल्कुल मन लगा कर करें तो उसमें आपको आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए श्रम और कार्यनिष्ठा से भागने वालों को यही निर्देश दिया गया है कि आप जो है कायर बनकर के जिंदगी नहीं जी सकते, इसलिए आपको अपने श्रम और कार्यनिष्ठा के प्रति बिल्कुल जो है झुकना चाहिए। यही जो है निर्देश दिया जा रहा है। प्रगति पथ पर बढ़ने की बात कवि किन लोगों के संबंध में कह रहा है? अब देखिए, प्रगति पथ पर बढ़ने की बात, प्रगति पथ पर बढ़ने की बात ऐसे लोगों को जो है कवि कह रहा है जो लोग अपने देश को एक नई दिशा और नई जो है चेतना देना चाहते हैं, एक नया उत्साह और उमंग भरना चाहते हैं, एक नए जोश से नए भारत का जो नवनिर्माण करना चाहते हैं, नूतन भारत का नूतन जो निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के संबंध में प्रगति के पथ पर बढ़ने की बात कवि कह रहा है कि आप आगे आए, देश आपका इंतजार कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का उत्तर आप लिख सकते हैं, आराम के साथ लिख सकते हैं। अब भाव स्पष्ट कीजिए, अब तुम्हें आकाश में उड़ने दूंगा। अब देखिए भाव स्पष्ट है, ये 3 हो गया, चौथा जो है आपको भाव स्पष्ट है, भाव स्पष्ट कर। अब देखिए यहाँ भाव स्पष्ट करने में जैसे क दिया है और फिर ख दिया है, तो यहाँ क में जो है कि अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। प्रस्तुत जो पंक्ति है, काव्य पंक्ति जो जागरण गीत से आप लोगों को दी गई, आप देख ही रहे हैं यहाँ, इसमें जो है सोहनलाल द्विवेदी जी का कथन यह है कि आप केवल कोरी कल्पना मात्र कर लेते हैं, तो कोरी कल्पना मात्र कर लेने से आपका विकास नहीं हो जाता। केवल हम अपने मन में बड़ी लंबी लंबी बातें बना लें, तो इससे अगर हम पटल पर जो है धरातल पर उसको जो है अवतरित करने का कार्य न करें, उतारने का कार्य न करें,
तो केवल मन में केवल सोच बना लेने मात्र से या सपना देख लेने मात्र से कोई कार्य नहीं हो जाता। इसलिए कवि एक वार्निंग के रूप में, चेतावनी के रूप में हमें बताना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें आकाश में उड़ने दूंगा। अब तक तुम बहुत लंबी लंबी बातें करते रहा, लेकिन तुम अपने आधार को, अपने स्तंभ को भूल गए हो। क्योंकि आज धरती पर बसाने आ रहा हूं, यानी धरती पर बसाने का मतलब तुम्हारे वजूद, उर्दू में वजूद कहते हैं, तुम्हारे वजूद को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे जो है ज्ञान को, यानी बिल्कुल धरातल पर होना चाहिए। और जब हम धरातल पर रह कर अपने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस कार्य में हमारी प्रगति होती है, उत्थान होता है, और वह धरातल का मनुष्य इस तरह का कार्य करने लगता है कि मानो वो बिल्कुल एकदम स्वर्गारोहण करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो यही बात जो है कहने का उनका भाव है। अब दूसरा है, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंध बन तुमको उठाने आ रहा हूं। यानी द्विवेदी जी का कथन है, बिंदु बनकर मैं तुमको ढलने। अब भाव यह, बिंदु क्या है? बिंदु का मतलब बूंद होता है, चाहे उसे श्रम बिंदु कहें या जल बिंदु कहें। तो यहां जो है बिंदु का आप अगर अकेले अपने आप को समझ लेंगे तो आपका कार्य बिल्कुल असहज हो जाएगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप एक ईश्वर के एक अंश मात्र हैं, परंतु आपका समाज आपके साथ खड़ा है। इसलिए आप किसी भी कार्य में, चाहे वो बड़ा कार्य हो या छोटा कार्य हो, आप अकेले नहीं हैं। आप जो है के साथ समाज है, आपके साथ बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके साथ जो है आपके परिवार के लोग हैं। इसलिए आप अकेले नहीं होंगे। आपके जो है मेहनत को, आपके परिश्रम को बेकार नहीं जो है जाने दूंगा। और सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं, यानी सिंधु का अर्थ यहाँ सागर होता है, लेकिन सागर का अर्थ विशाल हृदय होता है। विशाल हृदय से मैं तुमको जो है जगाने आ रहा हूं। उठाने का भाव ये नहीं कि गिर गए उसको उठाने जा रहे हैं, जागृत करने का भाव है, उद्बोधन करने का भाव है। यहाँ जो है ज्ञान, नॉलेज देने की बात है। तो इस तरह से जो है कवि बताना चाह रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल अपने आप को अज्ञानी समझ रहे हैं या अज्ञानी हैं, उनके लिए ज्ञान अनावश्यक रूप से, यदि आप चिंतित हैं, ग्रसित हैं, तो उसको जो है हटाने का काम ज्ञान के द्वारा समाप्त कर रहा है। तो इस तरह से यह पाठ आपका पूर्ण रूप से जो है समाप्त होता है, और समय भी जो है समाप्त होता है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इसको जो है आप लिख लेंगे सभी बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद।